यूहन्ना के अंतिम अध्याय में पुनरुत्थान के बाद यीशु चेलों से मिलने के लिए किस झील पर प्रकट हुए? तिब्रियुस झील। सृष्टि के पहले दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? प्रकाश। निर्गमन में लाल सागर को किसने दो भाग किया और इस्राएल को पार कराया? मूसा। किस पुस्तक में सबोपदेशक ने कहा कि सूर्य के नीचे कोई नई बात नहीं? सबोपदेशक। भूख लगने पर यीशु की पहली परीक्षा क्या थी? पत्थरों को रोटी बनाने की। न्यायियों में गिदोन ने 300 पुरुषों के साथ किस जाति को पराजित किया? मिद्यानी। यीशु ने किससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं? माथा। दो राजा में यहूदा के राजा योशिय्याह का प्रमुख कार्य क्या था? धार्मिक सुधार। वो कौन था जो परमेश्वर के साथ साथ चला और मृत्यु को देखे बिना स्वर्ग उठा लिया गया? हनोक। विश्वास सुनने से आता है और सुनना किसके द्वारा आता है? मसीह के वचन से। मुर्गे के बांग देने से पहले पतरस ने कितनी बार यीशु का इनकार किया? तीन बार। यूहन्ना रचित सुसमाचार का लेखक कौन है? यूहन्ना। याकूब ने उस स्थान का क्या नाम रखा जहां उसने स्वप्न में स्वर्ग तक पहुंचने वाली सीढ़ी देखी थी? बैतेल। मनुष्य को अदन की वाटिका क्यों छोड़नी पड़ी? पाप। मीनार बनाने की वो घटना कहाँ हुई जहां भाषा में गड़बड़ी डाली गई? बाबुल। उत्पत्ति में अब्राहम का भतीजा लूत किस नगर में रहता था? सदोम। परमेश्वर ने मनुष्यों को दी गई पहली आज्ञा क्या थी? फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। नबूकदनेस्सर ने जिसकी सोने की मूरत खड़ी कराई वो कहाँ थी? दूरा का मैदान। दाऊद का सेनापति कौन था? योआब। मूसा की बहन का नाम क्या था? मरियम। अदन की वाटिका में रहने वाले दोनों व्यक्तियों के नाम क्या थे? आदम और हव्वा। भजन संहिता 23 का रचयिता कौन है? दाऊद। पुराने नियम के इस्राएल के किस राजा के पास अत्यधिक धन और बुद्धि थी? सुलेमान। बाइबल में परमेश्वर ने संसार को कितने दिनों में बनाया? 6 दिन। एसाव ने अपने छोटे भाई याकूब से क्या लेकर पहिलौय का अधिकार बेच दिया? एक कटोरा मसूर की दाल। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु ने अपना पहला चमत्कार कहाँ दिखाया? काना। अपने भाइयों द्वारा बेचे जाने के बाद यूसुफ को मिस्र में किस ऊंचे पद पर बैठाया गया? प्रधानमंत्री। 2 पतरस के अनुसार प्रभु का दिन किस तरह आएगा? चोर की नाई।
यशायाह 2:4 में कहा गया है कि तलवारों को पीटकर क्या बनाया जाएगा? हल की फाले। रोमियो 8:28 में पौलुस ने कहा कि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर क्या उत्पन्न करती हैं? भलाई। नूह के जहाज में जाने के कितने दिन बाद वर्षा शुरू हुई? 7 दिन। यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों के चमत्कार में कितने लोगों को खिलाया? केवल पुरुषों की गिनती। 5,000 पुरुष। जब यिर्मयाह को कीचड़ वाले गड्ढे में डाल दिया गया तो किस अधिकारी ने उसे बचाया? एबेद-मेलेक। पौलुस ने किस पत्री में आत्मिक वरदानों और प्रेम पर विशेष बल दिया? 1 कुरिन्थियों। जंगल में परमेश्वर द्वारा इस्राएलियों को दिया गया और स्मरण के लिए रखा गया भोजन क्या था? मन्ना। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं किस पर लिखकर मूसा को दी? पत्थर की 2 तख्तियां। बतशेबा के प्रति लालसा के कारण किसने गंभीर पाप किया? दाऊद। जब यीशु ने पतरस को बुलाया तब वो क्या कर रहा था? मछली पकड़ रहा था, जाल डाल रहा था। दाऊद ने मंदिर के लिए कितना सोना और चांदी तैयार किया? 1,00,000 किकार सोना और 10,00,000 किकार चांदी। दाऊद ने इस्राएल पर कितने वर्ष राज्य किया? 40 वर्ष। परमपवित्र स्थान के करूब किस ओर मुख किए हुए थे? उनका मुख भवन बाहर की ओर था। सुलेमान द्वारा बनाई गई पीतल की वेदी का नाप क्या था? लंबाई 20 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ, ऊंचाई 10 हाथ। फिलिप्पी में किस स्त्री ने पौलुस और उसके साथियों को अपने घर में रखा? लुदिया। यीशु ने कहा कि जो शोक करते हैं वे क्या प्राप्त करेंगे? वे शांति पाएंगे। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के साथ धधकते भट्ठे में दिखाई देने वाला चौथा पुरुष कौन था? ईश्वर के पुत्र जैसा। इफिसियों में परमेश्वर के सारे हथियारों में आत्मा की तलवार का क्या अर्थ है? परमेश्वर का वचन। राजा सुलेमान की माता का नाम क्या था? बतशेबा। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक किस स्थान पर लिखी थी? पतमोस टापू। यीशु ने काना के विवाह में सेवकों से मटकों का पानी किसके पास ले जाने को कहा? भोज के प्रधान। इस्राएल के 12 गोत्रों में से याकूब का सबसे छोटा पुत्र और राजा शाऊल किस गोत्र से संबंधित थे? बिन्यामीन गोत्र। प्रेरितों के काम में पौलुस जहाज से किस गंतव्य की ओर रवाना हुआ जहां उसे कैसर के सामने उपस्थित होना था? रोम। यीशु ने अपनी अधिकांश सेवकाई किस इस्राएल बड़ी ही उत्तरी प्रदेश में की? गलील। पतरस ने यीशु को मसीह के रूप में कहां घोषित किया? कैसरिया फिलिप्पी। सुलेमान के मंदिर निर्माण में सोर के किस राजा ने सहायता दी थी? हीराम।
सुलेमान ने मंदिर के पास जो 2 खंभे खड़े किए उनके नाम क्या थे? याकीन और बोअज। जंगल में 40 वर्षों की यात्रा के दौरान इस्राएलियों के वस्त्र और जूतों की क्या स्थिति थी? वे पुराने नहीं हुए। यहोशू ने यरीहो में जासूस भेजे, तब इस्राएल का पड़ाव कहाँ था? शितीम। दानियल को सिंहों की मान से बचाने के बाद उसके षड्यंत्रकारियों को क्या सजा दी गई? उन्हें सिंहों की मांद में डाल दिया गया। यीशु की मृत्यु के समय मंदिर का कौन सा भाग फट गया? पर्दा। जब दाऊद शाऊल से भाग रहा था तब उसके साथ लगभग कितने लोग थे? लगभग 400 लोग। दाऊद ने मंदिर बनाने की इच्छा प्रकट की, परमेश्वर ने क्यों अनुमति नहीं दी? क्योंकि उसने बहुत युद्धों में रक्त बहाया था। एजेकियल के साथ बेतलेहम में बंदी बनाए गए यहूदा का कौन सा राजा था? यहोयाकीन। मनश्शे राजा को कैद करके कहाँ ले जाया गया था? बाबुल। अबिय्याह यारोबाम की सेना से घिरा हुआ था, फिर भी वो युद्ध में विजय कैसे प्राप्त कर सका? क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। रोमियो 8 में जो आत्मा के चलाए चलते हैं उन्हें क्या कहा गया है? परमेश्वर के पुत्र। जब हिजकिय्याह अश्शूर के आक्रमण से रक्षा हेतु प्रार्थना कर रहा था तो किस भविष्यद्वक्ता ने उत्तर दिया? यशायाह। यहेजकेल की सूखी हड्डियों के दर्शन में परमेश्वर ने कहा कि ये हड्डियां किसको दर्शाती हैं? इस्राएल का सारा घराना। एक कुरिथियों में पौलुस ने कहा कि देह के जो अंग कोमल या निर्बल दिखते हैं वे कैसे हैं? और भी अधिक आवश्यक हैं। इस्राएलियों ने मिस्र से निकलते समय मिस्रियों से क्या लिया था? सोने चांदी के गहने और वस्त्र। दाऊद ने मंदिर बनाने के लिए यरूशलेम में किसका खलिहान खरीदा था? अरुना का। जब अपुल्लोस इफिसुस में उपदेश दे रहा था तब वो किस बपतिस्मा को जानता था? यूहन्ना का बपतिस्मा। भजन 133 में कहा गया है कि परमेश्वर भाइयों के एक साथ रहने पर कौन सी आशीष की आज्ञा देते हैं? सदा का जीवन। प्रकाशित वाक्य 21 में नए यरूशलेम के 12 फाटक किस वस्तु से बने बताए गए हैं? मोती। जब मूसा ने परमेश्वर के साथ बात की तो उसके चेहरे में क्या परिवर्तन आया? उसका चेहरा प्रकाशमान हो गया। नूह ने जहाज से दूसरी बार किस पक्षी को भेजा? कबूतर। मूसा के नाम मूसा का क्या अर्थ है? पानी से निकाला गया। मूसा और सिपोरा के पुत्रों के नाम क्या थे? गेरशोम और एलिएजर। मिस्र पर पड़ा चौथा प्रकोप क्या था? डांसों की विपत्ति। लाल समुद्र पार करने के बाद मूसा इस्राएल को किस जंगल में ले गया? शूर का जंगल। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तो किस चीज ने मंदिर को भर दिया?
यहोवा के बादल ने। सुलेमान प्रतिवर्ष कितना सोना प्राप्त करता था? 666 किकार। दुनिया के लोग सुलेमान को देखने किस बात के लिए आते थे? परमेश्वर द्वारा दी गई उसकी बुद्धि को सुनने के लिए। यरोबाम कहाँ था जब उसने रहूबियाम के राजा बनने की खबर सुनी? मिस्र में। यरोबाम की पत्नी किसके पास जाकर अपने पुत्र के भविष्य के बारे में पूछने का निश्चय कर रही थी? भविष्यद्रष्टा अहयाह के पास। रहूबियाम ने छीनी गई सोने की ढालों के स्थान पर क्या बनवाया? पीतल की ढालें। कनानी स्त्री की पुकार पर यीशु ने पहले क्या प्रतिक्रिया दी? उन्होंने उसे कोई उत्तर न दिया। मंदिर के कर के विषय में यीशु ने किनके पुत्रों को कर से मुक्त बताया? राजा के पुत्र। एला को विद्रोह कर मारने वाला और रथों के आधे दल का प्रधान कौन था? रथों के आधे दल का प्रधान जिमी। यीशु ने जगे रहने के लिए क्यों कहा? क्योंकि यह ज्ञात नहीं है कि प्रभु किस दिन आएगा। 10 कुंवारियों के दृष्टांत में समझदार और मूर्ख कुंवारियों में क्या अंतर था? तेल की तैयारी। सिपाहियों ने यीशु के सिर पर जो मुकुट रखा वो किस चीज का बना था? कांटों का। मरकुस 2 में उपवास की चर्चा के समय यीशु ने अपनी तुलना किससे की? दूल्हा। जब सारपत की विधवा के पुत्र की सांस निकल गई तब एलिय्याह ने उसे कहाँ लिटाया और क्या किया? अपनी खाट पर लिटाया और प्रार्थना की। यीशु को क्रूस पर चढ़ाते समय दोनों ओर किन लोगों को लटकाया गया था? दो डाकू। लंबी प्रतीक्षा के बाद राहेल ने जिस पहले पुत्र को जन्म दिया उसका नाम क्या था? यूसुफ। यूसुफ को चांदी के कितने टुकड़ों में बेचा गया? चांदी के 20 टुकड़े। यहूदा और तामार से जो जुड़वा पुत्र हुए उनके नाम क्या थे? पेरेस, जेरह। यूसुफ का विवाह जिसकी बेटी से हुआ उस स्त्री के पिता कौन थे? उनका याजक पोतीपिरा। महायाजक और सदूकी लोग प्रेरितों के प्रति किस भावना से भर गए? डा। अहज्याह के मरने के बाद सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बना? योरम। यहोवा ने एलिय्याह को स्वर्ग में उठाने के लिए किसका उपयोग किया? बवंडर। यरदन के किनारे दूर खड़े होकर एलिय्याह और एलीशा को देखने वाले कौन थे? भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन। मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित करने वाले समकालीन प्रमुख 2 नबी कौन थे? हाग्गै और जकरिया। नया नियम की किस पत्री में यीशु को महान महायाजक कहा गया है? इब्रानियों। किस नगर में पौलुस को लोगों ने पथराव करके मरा हुआ समझ लिया था? लुस्त्रा। अपने पुत्र की मृत्यु देखकर शूनेम की स्त्री किसके पास गई? एलीशा के पास।
इसराइल के निर्वासितों द्वारा मंदिर पुनर्निर्माण की खबर सुनकर कौन लोग आए? यहूदा और बिन्यामीन के वैरी विरोधी। परमेश्वर के भवन का निर्माण कार्य फारस के किस राजा के कौन से वर्ष तक रुका रहा? फारस के राजा दारा के दूसरे वर्ष तक। मंदिर निर्माण कार्य में उनकी सहायता के लिए उनके साथ कौन थे? परमेश्वर के नबी। दोरकस के जीवन में वापसी के बाद योप्पा के लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? कई लोग प्रभु में विश्वास करने लगे। यीशु ने जिस स्थान में उस व्यक्ति को ठीक किया जो अनेक दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था, वो कौन सा क्षेत्र था? गरासीनों का देश। यीशु ने फरीसियों की किस बात को खमीर के समान बताया जिससे सावधान रहना चाहिए? कपट। अंतिम भोज में यीशु ने अपनी देह और लहू बताकर चेलों को क्या वितरित किया? रोटी और दाखस। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्य किस नगर में बड़े आनंद के साथ लौटे? यरूशलेम। यीशु की देह जिस कब्र में रखी गई, वो मूलतः किसकी संपत्ति थी? अरिमतिया का यूसुफ। यीशु के जन्म के समय नाम लिखवाने का आदेश किस रोमी सम्राट ने दिया था? कैसर अगस्तुस। लूका में वर्णित वो रोमी अधिकारी जिसकी विश्वास की यीशु ने प्रशंसा की थी, उसकी पदवी क्या थी? सूबेदार। यीशु के मरने के बाद जिस सूबेदार ने ये सब देखा, उसने परमेश्वर की बड़ाई करते हुए क्या कहा? निश्चय ही यह एक धर्मी मनुष्य था। यीशु ने गधे के बच्चे पर बैठकर किस नगर में प्रवेश किया? यरूशलेम। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना अपने आप को क्या कहता है? वो चेला जिससे यीशु प्रेम रखते थे। यीशु के यरूशलेम में प्रवेश करते समय भीड़ ने किस पेड़ की डालियां हिलाईं? खजूर की डालियां। किस इजरायली राजा ने बेन्हदद के हाथ से वे नगर फिर ले लिए जो उसने युद्ध में छीन लिए थे? योआश। पवित्र आत्मा के भेजे जाने पर बरनबास और शाऊल सबसे पहले किस बंदरगाह पर गए? सिलूकिया। पाफुस से जहाज खोलकर पौलुस और उसके साथी सबसे पहले पंफूलिया के किस नगर में आए? पिरगा। आहाज ने किन के घृणित कामों के अनुसार अपने बेटे को आग में होम कर दिया? अन्य जातियों के घृणित कामों के अनुसार। इसराइल को अपने देश से बंधुआ बनाकर किस देश में ले जाया गया? अश्शूर। पौलुस और उसके साथी त्रोआस से जहाज पर चढ़कर सबसे पहले किस टापू पर पहुंचे? समोत्रा के। कुरिथुस में एक घरवाले और आराधनालय के सरदार के साथ प्रभु में विश्वास करने वाला व्यक्ति कौन था? क्रिस्पुस। जब गल्लियों ने परवाह न की तो भीड़ ने आराधनालय के किस सरदार को मारा? सोस्थिदेस। पौलुस की मंडली को फिलिप्पी छोड़कर त्रोआस पहुंचने में 5 दिन लगे, ये किस पर्व के तुरंत बाद हुआ? अख़मीरी रोटी के दिनों के बाद। कैसरिया में रहने वाले सुसमाचार प्रचारक फिलिप्पुस की बेटियों के बारे में क्या विशेष था?
4 कुंवारी बेटियां जो भविष्यवाणी करती थीं। पौलुस से मिले नबी अगबुस ने उसके लिए क्या भविष्यवाणी की? वह बांधा जाएगा और अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा। राजा अहश्वेरोश ने नींद न आने पर कौन सी पुस्तक पढ़ने की आज्ञा दी? इतिहास की पुस्तक। राजा अहश्वेरोश ने हामान की मृत्यु के उसी दिन उसका घर किसे दे दिया? रानी एस्ते। यहूदियों ने अपने शत्रुओं को मारने के बाद किस चीज को हाथ नहीं लगाया? लूट के माल को। योशिय्याह के बाद किस पुत्र ने राजा के रूप में राज्य संभाला? यहोआहाज। इफिसुस की कलीसिया ने निकोला के मतों के अतिरिक्त कौन सा और अच्छा काम किया था? उन्होंने निकोला के कार्यों से घृणा की। दाऊद ने हददेजर के सेवकों से क्या छीनकर यरूशलेम पहुंचाया? सोने की ढालें। दाऊद ने अपने शासनकाल में पूरे इस्राएल पर किस राजनैतिक सिद्धांत को लागू किया? न्याय और धर्म। दाऊद के पुत्रों ने राजा की सेवा में किस रूप में कार्य किया? वे राजा के निकट मुख्य पदों पर थे। सुलेमान ने सोने की कितनी बड़ी और छोटी ढालें बनवाईं? 200 बड़ी ढालें, 300 छोटी ढालें। रहूब्याम ने किसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुख्य ठहराया? अबिय्याह। प्रकाशित वाक्य 6 में तीसरी मुहर खुलने पर जो घोड़ा आया वो किस रंग का था? काला घोड़ा। अहज्याह की मृत्यु के बाद उसकी माता अतल्याह ने क्या किया? यहूदा के घराने के सब राजपुत्रों का नाश करवा दिया। योताम ने यहोवा के सामने किस प्रकार आचरण किया? सीधे मार्ग पर चला। आहाज ने हिन्नम की घाटी में कौन सा भयंकर पाप किया? अपने बच्चों को आग में जलाने का काम। जब इस्राएल ने यहूदा पर आक्रमण किया तब आहाज ने किस विदेशी राजा से सहायता मांगी? अश्शूर का राजा तिग्लत-पिलेसेर। योशिय्याह ने यरूशलेम में कितने वर्षों तक राज्य किया? 31 वर्ष तक। जब यहोवा के भवन की मरम्मत हेतु वहां चढ़ाए गए पैसे निकाले जा रहे थे तब क्या मिला? यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक। योशिय्याह ने प्रजा को फसह के लिए क्या क्या भेंट में दिया? छोटे मेमने और छोटे बकरे 30,000 और बैल 3,000। फसह के अवसर पर अख़मीरी रोटी का पर्व कितने दिन मनाया गया? 7 दिन तक। प्रकाशित वाक्य 8 में वेदी के पास खड़ा स्वर्गदूत क्या लिए हुए था? सोने का धूपदान। परमेश्वर की भलाई हमें किस ओर ले चलती है? पश्चाताप की ओर। रोमियो 3 के अनुसार धर्मी कितने हैं? एक भी नहीं। अब जब हम उसके लहू से धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा हम किससे उद्धार पाएंगे? क्रोध से। रोमियो 7 के अनुसार व्यवस्था मनुष्य पर कब तक प्रभुता रखती है? केवल उसके जीवित रहने तक। मसीह के शरीर के द्वारा हम व्यवस्था के संबंध में क्या हो गए हैं, ऐसा कहा गया?
हम व्यवस्था के लिए मारे गए हैं। जब ये पूछा गया कि क्या व्यवस्था स्वयं पाप है, तो पौलुस ने क्या उत्तर दिया? कदापि ऐसा न हो। रोमियो 7 में उदास होकर पौलुस कहता है कि जो वो चाहता है वो नहीं करता, पर किस बात को करता है? जिस बुराई से वो घृणा करता है। कुम्हार के दृष्टांत में एक ही मिट्टी के ढेले से कुम्हार को किस प्रकार के दो पात्र बनाने का अधिकार है? एक आदर के योग्य और एक अनादर के योग्य। कहा गया है कि मन से विश्वास करने से क्या होता है और मुंह से अंगीकार करने से क्या होता है? मन से विश्वास करने से धार्मिकता मिलती है और मुंह से अंगीकार करने से उद्धार। जब तक अन्य जातियों की पूरी संख्या न आ जाए तब तक इस्राएल की क्या दशा रहेगी, ऐसा कहा गया? उसका एक भाग कठोर बना रहेगा। रोमियो 12 में ये कहा गया कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को स्वीकार्य बलिदान स्वरूप क्यों अर्पित करो? क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक उपासना है। हम पर हुए अनुग्रह के अनुसार यदि भविष्यवाणी का वरदान है तो उसे किस माप के अनुसार प्रयोग करना चाहिए? विश्वास के अनुपात के अनुसार। किसके विषय में कहा गया है कि धन्यवाद और स्तुति सदैव उसी की होती रहे? परमेश्वर के विषय में। सुसमाचार का वचन नाश होने वालों को किस रूप में दिखाई देता है? मूर्खता की बात के रूप में। परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों की तुलना में कैसी कही गई है? मनुष्यों से ज्ञानवान। पौलुस कहता है कि उसका वचन और उसका प्रचार किस प्रकार की मनुष्य की बुद्धि की मनवनी बातों से नहीं था? ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। 1 कुरिन्थियों 3 में पौलुस कहता है कि उसने निपुण राजमिस्त्री की नई नींव डाली। यह नींव किसे दर्शाती है? यीशु मसीह को। भजन संहिता 3 के अनुसार उद्धार किसके पास है, ये स्वीकार किया जाता है? यहोवा के पास। दाऊद चाहता है कि यहोवा की आशीष किस पर आ पड़े? उसके लोगों पर। पौलुस कहता है कि हमारा फसह का मेमना कौन है जो हमारे लिए बलिदान हुआ है? मसीह। जो बिना व्यवस्था के थे, उन्हें जीतने के लिए पौलुस किस प्रकार का बन गया? व्यवस्था के बिना वालों के समान। कहा गया है कि पवित्र आत्मा के बिना कोई किसे प्रभु नहीं कह सकता। यीशु। पौलुस अपने आप को प्रेरितों में क्या कहता है? सबसे छोटा। पौलुस कहता है कि अंतिम तुरही फूंकते ही हम कब बदल जाएंगे? क्षण भर में, पलक मारते ही। प्रभु आत्मा है, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता। हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, पर क्या नित्य नूतन होता जाता है? भीतरी मनुष्यत्व। हम जिन बातों पर दृष्टि लगाए रहते हैं वे दिखाई देने वाली बातें नहीं, पर किस प्रकार की बातें हैं? अदृश्य बातें। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय के अनुसार पौलुस कहता है कि वे कुछ भी न रखने वालों जैसे हैं, तो भी वे क्या रखते हैं? सब कुछ रखते हैं।
तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए किस कारण से कंगाल बन गया, ताकि उसकी कंगाली के द्वारा तुम धनी बनो। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय के अनुसार, जिसने बहुत बटोरी उसके पास कुछ भी न बचा, और जिसने थोड़ा बटोरी उसके पास भी कमी न रही। ये किस बात का उदाहरण है? मन में से एकत्र की हुई मन्ना का। पौलुस के अनुसार स्वीकृत वही है जो अपना बखान नहीं करता, पर किससे प्रशंसा पाता है? जो प्रभु से प्रशंसा पाता है। पौलुस ने कहा कि वो कुरिन्थियों को एक शुद्ध कुंवारी के समान किसके पास ले जाकर प्रस्तुत करना चाहता था? मसीह के पास। पौलुस के कहे हुए सब बाहरी कष्टों के अलावा हर दिन उस पर दबाव की तरह जो बात आती थी, वो क्या थी? सब कलीसियाओं के लिए चिंता। पौलुस ने अपने शरीर में के कांटे के दूर हो जाने के लिए प्रभु से कितनी बार विनती की? 3 बार। पौल के अनुसार यदि धर्मी ठहराया जाना व्यवस्था के द्वारा मिलता है, तो वो मसीह की मृत्यु के बारे में क्या कहता है कि वो कैसी हो जाती है? व्यर्थ हो जाती है। यदि तुम मसीह के हो तो तुम्हें किसका वंश कहा गया है? अब्राहम का वंश। गलातियों के नाम पत्री में ये किन बातों के बारे में कहा गया है कि गलातिया के लोग उन्हें मानते, पालन करते हैं? दिन, महीने, नियत समय और वर्ष। मसीह यीशु में क्या कहा गया है कि किसी काम का नहीं? खतना हो या बेखतना। यदि हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना चाहते, तो हमें कैसे चलने के लिए कहा गया है? आत्मा के अनुसार चलो। भजन संहिता 14 में मूर्ख अपने मन में क्या कहता है? कोई परमेश्वर नहीं है। भजन संहिता 16 में भजनकार यह स्वीकार करता है कि प्रभु के अलावा उसके पास क्या नहीं है? भलाई, आशीष। हमें यह न चलने की चेतावनी दी गई है जैसे अन्य जाति अपने मन की व्यर्थता में चलते हैं। उनके समझ बूझ के बारे में क्या कहा गया है? अंधकार में हो गई। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद बड़ा है, परंतु वो कहता है कि मैं किस और किस के विषय में ये कहता हूं? मसीह और कलीसिया। पौलुस कहता है कि जो बातें उस पर घटी, उसकी कैद, वे वास्तव में किस उन्नति के लिए हुई है वो चाहता है कि लोग जानें। सुसमाचार। फिलिप्पियों 4:11 में पौलुस कहता है कि वो किसी भी दशा में रहे, उसने क्या करना सीख लिया है? संतुष्ट रहना। भजन संहिता 18 में भजनकर्ता कहता है कि यहोवा ने उसे विस्तृत स्थान पर निकाल लिया और उससे प्रसन्न हुआ। इस कारण उसने उसके लिए क्या किया? उसे बचाया। सब कुछ उसी के द्वारा सृजा गया, स्वर्ग में और पृथ्वी पर देखी जाने वाली वस्तुएं और क्या? अदेखी वस्तुएं। थिस्सलुनीके पहुंचने से पहले पौलुस और उसके साथियों ने किस नगर में दुख उठाया और अपमान सहा था? फिलिप्पी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।